हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टीबीएस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें बोला जा रहा है वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ स्मॉल टर्टल इन अ स्मॉल पॉन्ड। आज हम लोग देख रहे हैं स्टोरी एक स्मॉल टर्टल की। एक स्मॉल टर्टल मतलब छोटे कछुए की कहानी है, और ये एक छोटे से झील में रहता है। तो क्या बोला जा रहा है स्टोरी में? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ स्मॉल टर्टल इन अ स्मॉल पॉन्ड। एक छोटे से झील में एक छोटा सा कछुआ रहता था। क्या होगा हिंदी? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है, एक छोटी सी झील में कौन रहता था? एक छोटा सा कछुआ रहता था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था चीकू। उसका नाम था, क्या नाम है? चीकू नाम है। तो क्या होगा इसका इंग्लिश? हिज नेम वाज चीकू। हिज नेम, उसका नाम, वाज, था, क्या? चीकू। सो वी विल से दैट हिज नेम वाज चीकू। वाज बोल रहा हूँ मैं, बाज नहीं, वाज, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है? यार अलावा वाला वाह है, तो इसलिए यहाँ पे वाज, बाज नहीं। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उसका नाम चीकू था। अच्छा, इसका नाम तो चीकू था, और इसके अलावा क्या इसके बारे में खासियत थी? इसकी खासियत ये थी कि ही वॉज स्लो, बस धीमे धीमे चलता था। बट ही वॉज कॉशस, कैसा था? सावधान, सतर्क। सो कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? ही वॉज वेरी स्लो एंड कॉशस। वेरी मतलब बहुत, स्लो मतलब धीमा, एंड मतलब और, कॉशस का अर्थ होता है सावधान या फिर सतर्क। तो क्या हो जाएगा? वह था, ही वाज, वह था, कैसा था? वेरी स्लो, बहुत धीमा, और सावधान। तो इसका हिंदी कीजिए, वह बहुत ही धीमा और सावधान था। धीमा कहाँ से आया? स्लो से आया। बहुत कहाँ से आया? वेरी से। वाज क्या दिया? था। और कॉशस का अर्थ हुआ सावधान या फिर सतर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है। इसके अलावा क्या इसके बारे में खासियत थी? अब देखो, ये एक क्यूरियस टाइप का बंदा था। कैसा था ये कछुआ? था एक क्यूरियस था, इसको जानने की बहुत इच्छा होती थी। रहता तो ये छोटे से पॉन्ड में था, लेकिन इसके अंदर जिज्ञासा थी जानने की कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इसको जानना था। तो अब देखिए इसके बारे में बोल रहा है, ही ऑलवेज स्टेड नियर हिज होम। इसका होम कौन सा है? ये छोटा सा पॉन्ड। एंड नेवर वेंट टू फार, और कभी भी नहीं गया बहुत दूर। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? ही ऑलवेज स्टेड, स्टेड मतलब रहा, नियर हिज होम। यहाँ पे हिज होम होगा, हिज नहीं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हिज। ठीक है, हिज। और हिज में थोड़ा सा सा का भी मात्रा रहता है, हिज। ठीक है, ही ऑलवेज स्टेड नियर हिज होम एंड नेवर, नेवर, नेवर नहीं, नेवर वेंट टू फार। टू का अर्थ होता है बहुत, बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, अति बहुत बेकार होता है। अति मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाना। बहुत सुंदर भी बेकार है, बहुत तेज होना भी बेकार है, बहुत धीमा होना भी बेकार है। तो अति सर्वत्र वर्जते, ये संस्कृत का सेंटेंस आप लोग शायद सुने होंगे। इसका अर्थ ये है कि किसी चीज़ में अति मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना सही नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मल रहिए, उतना ही काफ़ी है। क्या बोल रहा है? ही ऑलवेज स्टेड नियर हिज होम एंड नेवर वेंट टू फार, मतलब बहुत दूर। फार का अर्थ क्या हुआ? दूर। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता था वो अपने घर से। हिंदी कीजिए, वह हमेशा ही ऑलवेज अपने घर के पास ही रहता, और कभी भी ज़्यादा दूर नहीं जाता। ज़्यादा दूर नहीं जाता। नेवर वेंट टू फार, नेवर वेंट टू फार, वो कभी भी दूर नहीं जाता, कभी भी ज़्यादा दूर नहीं जाता। ठीक है, ये सेंस दे रहा है कहाँ से? ये वाले से। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ये? कैसे करोगे इसका ट्रांसलेशन? ही ऑलवेज, वह हमेशा, स्टेड मतलब रहा, कहाँ? नियर हिज होम, अपने घर के पास, एंड और, नेवर वेंट टू फार मतलब कभी भी वो बहुत दूर नहीं गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब ये चूंकि हमेशा अपने घर में ही रहा, लेकिन ये बच्चा कैसा था? जैसा कि मैंने बोला, ये क्यूरियस था, बहुत जिज्ञासु टाइप का था। अब इसको सोचने लगा ये कि ठीक है, मैं तो इस छोटे से पॉन्ड में रहता हूँ, इस पॉन्ड के बाहर की दुनिया कैसी है? जैसे कि आप सपोज करो किसी गाँव में रहते हो, है ना। आप चाहे कोई बच्चा होता है जो कि हॉस्टल में रहता है हमेशा, लेकिन उसको जिज्ञासा तो होती है ना, बाहर की दुनिया लोग कैसे रहते हैं, ये जानने की तो इच्छा होती है। लेकिन चूंकि वहाँ पे बाउंडेशन होता है, वो जान नहीं पाते। तो वैसा ही ये छोटा सा एक कछुआ है। अब ये हमेशा ये सोच में रहता था कि कैसा होगा दुनिया, कैसे देखा दिखता होगा, कैसे लोग रहते होंगे। तो एक दिन, वन डे, चीकू थॉट अबाउट व्हाट लाइज बियॉन्ड हिज पॉन्ड।
एक दिन चीकू ने सोचा कि आखिर इस पॉन्ड के बाहर कैसी दुनिया होती होगी। व्हाट लाइज बियॉन्ड हिज पॉन्ड का अर्थ हुआ कि इसके इसका जो पॉन्ड है, जो झील है, उसके बाहर, बियॉन्ड मतलब उसके पार, लाइज मतलब क्या है, व्हाट लाइज मतलब क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा हुई। सोचा उसने एक दिन। कौन सोच रहा है ये सोचने वाला है चीकू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, चीकू है। और ये कब हो रहा है, किसी दिन ये सोचने के लिए बैठा होता है ना, किसी दिन सोचने के लिए बैठे कि बहुत हो गया, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ये एक दिन सोच रहा है। वन डे, एक दिन, चीकू थॉट अबाउट व्हाट लाइज बियॉन्ड हिज पॉन्ड। इसके पॉन्ड के बाहर आखिर क्या है, ये जानने की इसको इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। हिंदी क्या बोलोगे, एक दिन, वन डे, एक दिन, चीकू ने सोचा, चीकू थॉट, चीकू ने सोचा, थिंक का V2 थॉट। सो चीकू ने सोचा, क्या सोचा, अबाउट व्हाट लाइज बियॉन्ड हिज पॉन्ड, मतलब कि उसके तालाब के पार क्या है, ये जानने की इसके अंदर जिज्ञासा हुई। अब जब ये जिज्ञासा हुई तो क्या होगा, ये अपने दोस्तों को बताएगा। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड माई पॉन्ड, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड माई पॉन्ड। मतलब इसने अपने दोस्तों को बताया, क्या बताया, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड माई पॉन्ड, मतलब कि इसने अपने दोस्तों को बताया। किसके बारे में बात हो रही, चीकू के बारे में। सो उसने अपने दोस्तों को बताया, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, क्या बताया, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड माई पॉन्ड, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू गो जाना, कहाँ, आउटसाइड माई पॉन्ड, मतलब कि जो मेरा झील है मैं इसके बाहर जाना चाहता हूँ। हिंदी क्या होगा, उसने अपने दोस्तों को बताया या फिर कहा, क्या बोला, मैं अपनी झील से बाहर जाना चाहता हूँ, मतलब बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। अब जब इसने सोचा तो एक दिन ये चुपके से निकल गया, एक दिन ये चुपके से निकल गया। ही मेड हिज डिसीजन एंड वेंट आउट ऑफ द पॉन्ड, ही मेड हिज डिसीजन एंड वेंट आउट ऑफ द पॉन्ड। क्या बोला जा रहा है, ही मेड हिज डिसीजन एंड वेंट आउट ऑफ द पॉन्ड, ही मेड हिज डिसीजन। एक छोटा छोटा सा तोड़ के समझो। ही मेड उसने बना लिया, क्या बना लिया, हिज डिसीजन अपना निर्णय, एंड और, वेंट चला गया, आउट बाहर, कहाँ, किससे बाहर, पॉन्ड से बाहर। तो इसको देखो एक साथ करते हैं। उसने अपना निर्णय बना लिया, ही मेड हिज डिसीजन, इतना तक का हमने कर लिया, एंड और, वेंट आउट ऑफ द पॉन्ड और झील से बाहर निकल गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, पहले निर्णय बनाया और झील से बाहर चला गया। सो ही मेड हिज डिसीजन एंड वेंट आउट ऑफ द पॉन्ड। अब इसके बाद क्या हुआ, अब बाहरी दुनिया तो बहुत ही हार्श है ना, बाहरी दुनिया बहुत ही दौड़ भाग है। तो वैसा ही उसने देखा, ही फेस्ड मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड स्लोली। अब देखो यहाँ पे एक सीख है, इस स्टोरी में आपके लिए भी सीख है। ये स्टोरी इसीलिए लिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी जो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, उनके लिए यह स्टोरी है। देखो ये पॉन्ड से बाहर निकला, अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकला, तो जब से ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा प्रॉब्लम तो आएंगी, है ना, प्रॉब्लम तो आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, ही केप्ट मूविंग, फिर भी ये चलता रहा। कैसे, धीरे धीरे, भले ही थोड़ा थोड़ा सा ही प्रोग्रेस क्यों ना हो, ये करता रहा प्रोग्रेस। कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करोगे, ही फेस्ड मैनी ऑब्स्टिकल्स, एक थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के, ठीक है, एक जगह पे बोलो, फिर कल्स एक साथ बोलो, सो ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, एंड डिफ़िकल्टीज, डिफ़ी एक साथ, कल्टीज एक साथ, सो डिफ़िकल्टीज, बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे जब फॉरवर्ड बोल रहे हो ना तो र को थोड़ा सा धीरे से प्रोनाउंसिएट करना, ठीक है, ऐसा नहीं फॉरवर्ड, ऐसे नहीं बोलना, फॉरवर्ड, र को थोड़ा कम जोर दीजिएगा, फॉरवर्ड, स्लोली, स्लोली आधा सा रहे तो इस पर भी थोड़ा सा कम जोर देना है, स्लोली, ऑलराइट। सो ही फेस्ड मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड डिफ़िकल्टीज बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड स्लोली। उसने क्या क्या फेस किया, कि क्या फेस किया भाई, बहुत सारे बाधाएं और मुश्किलें, बट लेकिन ही केप्ट, वह चलता रहा आगे, कैसे, धीरे धीरे। तो इसका हिंदी कीजिए, उसे कई बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे कि आप जब तैयारी करते हो, परीक्षा की तैयारी करते हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है,
बहुत बाधाएं आती है कि नहीं समझ में आ रहा है, चलो कहाँ से लाएं इसका मटेरियल, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें लगे रहोगे कि नहीं अभी नहीं हो रहा, चलो फिर भी लगे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही गेन हो रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ कुछ तो मिल जा रहा है, चलो पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जो चाह रहे थे वो आप हासिल कर लोगे। यही यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ता गया, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता रहा, डिफ़िकल्टी से आगे बढ़ता रहा, तो यहाँ पे ये क्या सीखेगा, मुसीबतों से लड़ना, है ना, जीने का तरीका, यही बोल रहा है यहाँ पे। इन द एंड चीकू सॉ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड गेन्ड अ न्यू एक्सपीरियंस। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, इन द एंड, आखिर में, चीकू सॉ, चीकू ने देखा, पास्ट में है ये, पास्ट इंडिफिनिट, सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं। चीकू सॉ द आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहरी दुनिया, एंड गेन्ड मतलब प्राप्त किया, अ न्यू एक्सपीरियंस एक नया अनुभव। जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, मुसीबतों का सामना किया, बाहरी दुनिया इसने देखा और साथ ही साथ इसके अंदर नया अनुभव आया दुनिया से लड़ने का, दुनिया के साथ चलने का, ठीक है। तो इसका हिंदी कैसे करोगे, अंत में, इन द एंड, चीकू ने बाहर की दुनिया को देखा और एक नई अनुभव की प्राप्ति की। अब नया अनुभव आया चूँकि इसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें की, तो यहाँ से हमें सीख क्या मिलती है, सीख यही मिलती है कि ही लर्न दैट समटाइम्स इन लाइफ, उसने सीखा, दैट की, समटाइम्स कभी कभी, इन लाइफ जीवन में, उसने सीखा कि कभी कभी जीवन में, इतना तक का ये अर्थ हुआ। इट इज़ नेसेसरी, इट्स नेसेसरी का कैसे करते हैं, इट एंड इज को मिला के बनता है इट्स, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी और इट्स नेसेसरी टू स्टेप आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, ही लर्न दैट समटाइम्स इन लाइफ, समटाइम्स इन लाइफ इट्स नेसेसरी टू स्टेप आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। प्रोनाउंसिएट करके देखिए खुद से, जो जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको 2 से 3 बार कीजिए कम से कम, जैसे समटाइम्स, नेसेसरी, ये प्रोनाउंसिएट करके देखिए, नेसेसरी, 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 राइट, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, कंफर्ट, जोन, वंस, आउट, स्टेप, इन सबको प्रोनाउंसिएट कीजिए। जितना आप प्रोनाउंसिएट करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना ही सटीक तरीके से जब आप बात करोगे उस समय पे इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे हिंदी समझते हैं, ही लर्नड दैट समटाइम्स इन लाइफ, उसने सीखा कि कभी कभी ज़िंदगी में, इट इज़ नेसेसरी, इट्स नेसेसरी टू स्टेप आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन, मतलब कि अपने जो कह सकते हैं सीमाएं, जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं हैं, उस जोन से कभी कभी बाहर निकलना पड़ता है, किस लिए, टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग, नए चीज़ों का अनुभव करने के लिए जीवन में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वह जान गया, ही लर्न, वह जान गया, दैट की, जिंदगी में कभी कभी, समटाइम्स का अर्थ क्या हुआ, कभी कभी, हमें नई चीज़ों को अनुभव करने के लिए अपने सीमित स्थान, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। ज़रूरी कहाँ से आया, ये नेसेसरी से, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखिए, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ आपकी तमन्ना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना होगा। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आप उतना ही प्राप्त कर पाओगे जितना कोई और छोड़ के जाएगा। अगर आपको वह चाहिए जो आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। विद दैट, लेट्स स्टॉप दिस सेशन टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।